Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Asif Iqbal Bhatti from channel Idea Physics. Dear class, आजकल चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना पेंडेमिक है, लोग अपने घरों तक महदूद हैं, तो आप स्टूडेंट से ये है कि आप घर में रहिए, सेफ़ रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। और आपसे ये गुजारिश है कि आप घर बैठे ये तालीम हासिल करें और हमारा चैनल आइडिया फ़िज़िक्स सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बाकी लोगों तक भी ये लाजमी शेयर करें ताकि जो घर बैठे लोग हैं वो फ़ायदा उठा सकें, मौजूदा सिचुएशन के मद्देनज़र रखते हुए वो फ़ायदा उठा सकें। तो डियर क्लास देखिए, सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सिस्टम इंटरनेशनल में साइंटिस्ट ने बेस यूनिट्स भी बनाए, ड्राइव्ड भी बनाए, एंड देयर आर सम यूनिट्स विच आर नीदर बेस नॉर ड्राइव्ड। दीज यूनिट्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। कुछ ऐसी इकाइयाँ भी हैं जो ना तो बेस हैं ना डिराइव्ड हैं, उनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। डियर क्लास, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं दो, एक है रेडियन एंड स्टीरेडियन। यूनिट, अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे रेडियन क्या है। व्हाट इज़ रेडियन? तो डियर क्लास, इससे पहले कि रेडियन डिस्कस किया जाए, क्यों ना ये देख लिया जाए कि रेडियन की क्वांटिटी क्या है, फिज़िकल क्वांटिटी क्या है। तो ये देखिए, जिस तरह ये लेंथ है, ये मैस है, मीटर, किलोग्राम, प्लेन एंगल, इसको मैं कह दूंगा डियर क्लास देखिए, मैं कहूँगा मीटर इज़ अ लेंथ, किलोग्राम इज़ अ लेंथ, रेडियन इज़ अ प्लेन एंगल। देखिए, फिर देखिए ताकि आपको याद हो जाए, बुनियादी क्लासें आपकी चल रही हैं। मीटर इज़ अ लेंथ, किलोग्राम इज़ अ मैस, रेडियन इज़ अ प्लेन एंगल। सो ये वाला रेडियन ये यूनिट है बेटे, याद रखिए, ये यूनिट है और इस यूनिट की जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो प्लेन एंगल है। अब हम देख लेते हैं पहले प्लेन एंगल कब होगा। प्लेन एंगल क्या है? प्लेन एंगल को पता चलाने के बाद फिर हम देखेंगे कि रेडियन क्या है। जैसे हमें पता हो मैस क्या है, फिर हम बताते हैं किलोग्राम। हमें पता हो लेंथ क्या है, फिर हम बताते हैं मीटर। इसी तरह हमें पता होगा प्लेन एंगल क्या है, फिर हम बताएंगे रेडियन क्या है। तो प्लेन एंगल को डिस्कस करते हैं। प्लेन एंगल को तो प्लेन एंगल को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता हो वन डायमेंशन क्या है, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन। देखिए क्लास, ये जो लाइन है, लाइन ये इट इज़ वन डायमेंशन। एक लाइन ये ऐसे लगा लें, ऐसे लगा लें, ऐसे लगा लें, ये वन डायमेंशन है। वन डायमेंशन से मुराद है या तो आप एक्स एक्सिस ले लें, या वाई एक्सिस ले लें, या जेड एक्सिस ले लें, इधर वन ऑफ देम। आप जब अपनी कैलकुलेशन बनाएं, एक ही एक्सिस, ओनली वन एक्सिस,
only one axis, that may be x-axis, may be y-axis और may be z-axis। इधर आ जाइए, ये लाइन है 1 डायमेंशन। अब आते हैं 2 डायमेंशन। ये जो सर्कल है, सर्कल इज 2 डायमेंशन। अब इसी तरह मैं पहले यहाँ पे बता दूँ, स्फीयर इज 3 डायमेंशन। लाइन फिर देख लीजिए, लाइन इज 1 डायमेंशन, सर्कल इज 2 डायमेंशन, स्फीयर इज 3 डायमेंशन। हम जो प्लेन एंगल पढ़ेंगे, प्लेन एंगल, तो हम डिस्कस करेंगे सर्कल को। वी विल डिस्कस सर्कल। देख लेते हैं। ये मेरे पास, पहले मैं लिख दूं प्लेन एंगल, मैंने लेना है 2 डायमेंशन, और ये है मेरे पास सर्कल। सर्कल में एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है। कोई भी पॉइंट ले लीजिए, एक्स एक्सिस भी है एंड वाई एक्सिस भी है, तो इसको हम कहेंगे 2 डायमेंशनल। यह मेरे पास सर्कल है, ये सर्कल का रेडियस है। आप सब जानते हैं एक ही सर्कल के रेडियस सेम होते हैं। ये ओ कह लीजिए, ये है मेरे पास रेडियस। इस पोजीशन को मैं ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कह देता हूँ। ये कोई एंगल बन रहा है, इस एंगल को कह देता हूँ थीटा। तो क्लास देखिए, प्लेन एंगल, इट इज 2 डायमेंशनल एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। प्लेन एंगल एक ऐसा एंगल है जो सर्कल के सेंटर पे बनेगा, और सर्कल 2 डायमेंशन होता है। अब प्लेन एंगल 1 रेडियन कब होगा, इसको देखें। जब इसको कहेंगे आर्क लेंथ, इसको हम कहेंगे आर्क लेंथ। आर्क में आर्क कहते हैं कॉस को, आर्क आप पढ़ा है, आर्क कॉस। एनी पोर्शन ऑफ सर्कल any portion of circle is called arc। डियर क्लास, ए से बी तक ये हमारे पास आर्क है, आर्क। ये अगर मैं कहूँ ये आर्क लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ये ए से बी तक ये आर्क लेंथ 5 सेंटीमीटर है, और ये रेडियस भी 5 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस भी, रेडियस सेम होते हैं, 5 सेंटीमीटर है, तो फिर यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये वाला प्लेन एंगल, इट विल बी 1 रेडियन। इट विल बी 1 रेडियन। आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो जाएं, अगर आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो जाएं, तो सर्कल के सेंटर पे बनने वाला एंगल वो होगा 1 रेडियन। आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, थीटा विल बी 1 रेडियन। डियर क्लास, ये एंगल की एसआई यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में। वैसे आप बेसिक लेवल की क्लासेस में थीटा डिग्रीज़ में पढ़ के आए हैं, आप सिर्फ थीटा पढ़ आए थे, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, एंड सो ऑन। ऐसे नॉर्मल आप लेते रहें तो आप डिग्रीज़ में ही थीटा लेते रहें। तो फर्स्ट ईयर में मोर कन्वीनियंटली हम यूज़ करेंगे रेडियन। ये डिग्री आप मैट्रिक क्लास में पढ़ते रहें, इसी तरह अब एंगल का यूनिट हम पढ़ा करेंगे रेडियन, और ये रेडियन जो है ये एसआई यूनिट है, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल। फिर सुन लीजिए,
plane angle theta will be 1 radian when arc length becomes equal to the radius of the circle. Plane angle, it is 2-dimensional angle made at the center of circle. Plane angle will be 1 radian when arc length becomes equal to the radius of the circle. ये है आपका प्लेन एंगल के मुतालिक मालूमात, रेडियन के मुतालिक। ये आर्क लेंथ जब रेडियस के बराबर हो जाए तो हमने कह देना है कि जो हमारा प्लेन एंगल है ये 1 रेडियन है। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से की जानिब, सॉलिड एंगल। देखिए ये हमारे पास सॉलिड एंगल है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि मैस का यूनिट किलोग्राम है और प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन है, इसी तरह सॉलिड एंगल का यूनिट होगा स्टीरेडियन। जैसे किलोग्राम इज़ ए मैस, रेडियन इज़ अ प्लेन एंगल, स्टीरेडियन इज़ अ सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल हमने पढ़ा 2 डायमेंशन है और सॉलिड एंगल ये 3 डायमेंशन। और सॉलिड एंगल 3 डायमेंशन है। ये आप जितने भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप फुटबॉल देख लें, क्रिकेट बॉल देख लें, आजकल गर्मियाँ चल रही हैं तो वाटरमेलन देख लीजिए, ये सारे स्फेरिकल शेप के ऑब्जेक्ट हैं। तो सॉलिड एंगल याद रखना है ये 3 डायमेंशनल है। सॉलिड एंगल इट इज़ 3 डायमेंशनल। द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया इसका होगा। आपने क्लास देखा होगा आजकल जब हम वाटरमेलन ख़रीदने जाते हैं तो वाटरमेलन ख़रीदने का जो हमारा मेरिट क्राइटेरिया है वो ये होता है कि हम जब वो तरबूज ख़रीदते हैं तो हम उसको कहते हैं जी कि इसको छुरी से काट लगाओ। आप तरबूज को छुरी से काट लगाइए, एक पीस निकाल लीजिए बाहर, तो जो अंदर एंगल बन रहा है आपका अंदर जो उस तरबूज को वो पीस निकालने के बाद जो एंगल बन रहा है उसको हम कहेंगे स्टीरेडियन। वो है आपका स्टीरेडियन। और वो कहाँ बना है? स्फीयर के सेंटर पे। प्लेन एंगल कहाँ बना था? सर्कल के सेंटर पे। और सॉलिड एंगल कहाँ बनेगा? स्फीयर के सेंटर पे। स्फीयर के सेंटर पे। जैसे मैंने मिसाल दी, वाटरमेलन का एक पीस निकालने बाहर, अंदर जो चीज़ बच गई है वो एंगल जो बन रहा है वो हमारे पास होगा सॉलिड एंगल। इसी तरह आपने बर्थडे कैप देखी होगी, ऐसे ये बर्थडे कैप, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ये आपका स्टीरेडियन है। इसी तरह आप गाजर देख लें, उसका कैरेट का वो देख लें ऐसे ये। इसी तरह अगर हम टार्च से लाइट निकालें तो जैसे लाइट एमिट हो रही है वो आपका सॉलिड एंगल है। अब सॉलिड एंगल जो है ये 1 स्टीरेडियन कब होगा? सॉलिड एंगल 1 स्टीरेडियन कब होगा? तो इसके लिए देखेंगे, ये मेरे पास एक स्फीयर है, आप जैसे वाटरमेलन लगा लीजिए, ये इसका रेडियस होता है। अगर मैं इस स्फीयर का ये वाला एरिया ले लूँ, ये वाला एरिया, ये एरिया से सरफेस एरिया, ये इसको वो सरफेस एरिया, यहाँ पे ये सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस एरिया, ये वाला अगर तो स्क्वायर ऑफ द रेडियस के बराबर है, ये सरफेस एरिया
ये वाला आर स्क्वायर कर देते। सरफेस एरिया स्क्वायर ऑफ द रेडियस के बराबर आ जाए तो फिर हम कहते हैं ये एंगल स्टी रेडियन है, 1 स्टी रेडियन। यूँ कह लें 1 स्टी रेडियन जब स्फीयर का सरफेस एरिया बराबर हो जाए स्क्वायर ऑफ द रेडियस के, सरफेस एरिया बराबर हो जाए स्क्वायर ऑफ द रेडियस के, तो फिर हम कहेंगे हमारा जो एंगल है इट इज़ 1 स्टी रेडियन। फिर देखिए क्लास, सॉलिड एंगल इट इज़ 3 डायमेंशनल एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर whose surface area is equal to square of the radius। फिर सुनिए, लिख लीजिए, ये सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल है, इट इज़ द 3 डायमेंशनल एंगल। ये देखिए सॉलिड एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, मेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर whose surface area is equal to square of the radius, then we say that angle will be 1 st radian। डियर क्लास, आज हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़े और सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आपने 2 यूनिट पढ़े, एक आपने पढ़ा रेडियन, दूसरा आपने पढ़ा स्टी रेडियन। रेडियन की क्वांटिटी है प्लेन एंगल, स्टी रेडियन की क्वांटिटी है सॉलिड एंगल, और फिर हमने उनकी डेफिनेशंस की। तो आप स्टूडेंट्स इसको याद कीजिएगा, पढ़िएगा। ये मैट्रिक में टॉपिक नहीं था, आपके लिए ये नया टॉपिक है, तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा, देखिएगा। किसी बात की समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चन करना हो तो प्लीज़ फील फ्री फॉर क्वेश्चनिंग। आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। याद करके आइएगा कल, ठीक है क्लास। बेस्ट विशेज़, अल्लाह हाफिज़।